See this story that Jesus said. You know, there's a parable that Jesus spoke twice. It's not exactly the same. देखिए इस कहानी को, इस दृष्टांत को यीशु मसीह ने 2 बार कहा और ये दोनों बार बिल्कुल एक सा उसने नहीं कहा, It's similar. पर एक कुछ समानताएं हैं। In Luke 19, you know the story, the parable of the servants who were given money. लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। आप इस दृष्टांत को जानते हो कि उस एक व्यक्ति के सेवक थे, दास थे, उन्हें कुछ पैसा दिया गया To invest. ताकि वो उस पैसे का निवेश कर सके। Luke 19 verse 12 onwards, a nobleman went to get a kingdom and he called 10 of his slaves. लूका 19:12 वचन से आगे कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट जाए, और उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, And gave them 1 mina each. और 10 दासों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक मुहर दी, And said, go and do business with this. और उसने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। And one man, and when the nobleman returned, पर जब वो धनवान व्यक्ति वहां से लौटा, the first man appeared in verse 16 and said, Hey, Lord, I made 10 minas out of your 1 mina. पहला दास आकर कहता है, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें मैंने कमाई है। Another fellow came and said, I made 5. और दूसरा व्यक्ति आकर कहता है, मैंने 5 और मोहरें कमाई। But there was a third person who said in verse 20, Master, I did not invest your mina. तीसरा व्यक्ति आकर कहता है, हे स्वामी, देख मैंने तेरी मोहर को कहीं भी उसका निवेश नहीं किया। I just kept it wrapped up in a handkerchief. मैंने उसे अंगोछे में बांध रखा था। Why? क्यों? Because you are an exacting man. और क्योंकि वो कहता है कि तू कठोर मनुष्य है। 21 वचन। You know why he didn't produce any fruit in his life? क्या आप जानते हो क्यों इस व्यक्ति के जीवन में कोई फल नहीं उत्पन्न हुआ? Because he thought his master is a very demanding man. क्योंकि उसे लगा कि उसका स्वामी बड़ा कठोर मनुष्य है। He will take up what you did not lay down and और जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, reap where you did not sow. और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। It was his wrong understanding of his master that made his life so fruitless. उसके स्वामी की एक गलत समझ थी, एक गलत छवि उसके मन में थी, जिसकी वजह से उसका जीवन बिल्कुल निष्फल था। There can be a lot more spiritual fruit in our life if we stop seeing God as a God who's demanding. अगर हमारे मसीह जीवन में बहुत ज़्यादा फल हम ला सकते हैं अगर हम परमेश्वर को बड़ा कठोर या हम पर बहुत ज़्यादा मांगे रखने वाला परमेश्वर न देखे तो। Why did you slip up there? जहाँ हम ये समझ नहीं रखते कि प्रभु हमें डांट कर कहता है क्यों तुम वहाँ फिसल गए, But a God who is encouraging. बल्कि हम उसे ऐसा देखते हैं कि वो एक ऐसा परमेश्वर है हमें प्रोत्साहन देने वाला। Hey, you can do better. तुम बेहतर कर सकते हो, Don't worry about that slip up. कोई बात नहीं, तुम फिसल गए Get तो up. उठ जाओ, Press on. फिर एक बार आगे बढ़ो। You'll become like that. आप खुद वैसे बन जाओगे। You'll become like that to everybody. आप सबके प्रति वैसे बनोगे। Become like that to your husband and your. आप अपने पति अपने पत्नी के लिए वैसे बन जाओगे। Why? Because your God, your worship is not an exacting God. क्योंकि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो बहुत कठोर या आप कठोर व्यक्ति नहीं है। Now here's another parable. यहाँ एक और दृष्टांत है। I don't want to go into the detail of the parable, but because the message is slightly different in terms of, see, one is referring to the fruit of the Spirit and the other referring to the gifts of the Spirit. मैं इस दृष्टांत के सब कुछ नहीं देखूंगा, उसमें उसके बड़े गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये दोनों दृष्टांत थोड़ी से अलग है। एक दृष्टांत है पवित्र आत्मा के फल के विषय में, दूसरा दृष्टांत है पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। I won't go into that, but मैं उसमें नहीं जाऊंगा। Matthew 25 is the other parable. पर मत्ती 25 में दूसरा दृष्टांत है, Very similar. बिल्कुल इसकी के समान है। And here he's talking about this man who gave talents. और यहाँ लिखा है एक मनुष्य ने अपने दासों को तोड़े दिए। Not minas. यहाँ मुहर के विषय में नहीं लिखा। 5 to one he gave 5. Matthew 25:15 to another he gave 2, another gave 1. मत्ती 25:15 में लिखा उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1 तोड़ा दिया। When he came back, the man who had got 5 went and gave 16, got 5 more. और जब वो लौटा तो जिसने 5 तोड़े जिसे मिले थे उसने 5 और कमाए थे। And the man who got 2 went and gained 2 more. But और जिसने 2 तोड़े पाए थे उसने और 2 the man कमाए। who got 1, पर जिसे 1 मिला he said the same words as the one in Luke 19. उसने वही शब्द कहे जो लूका 19 के व्यक्ति ने कहा। What is that? वो क्या है? Why did Jesus say the same words twice? क्यों यीशु ने वही शब्दों को 2 बार दोहराया? Master,
in verse 24, 24 वचन में, I knew you were a hard man, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, reaping what you did not sow, gathering where you didn't scatter any seed. तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। And I was afraid of you, इसलिए मैं डर गया and I hid the talent. और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। He produced nothing. उसने कुछ और उत्पन्न नहीं किया। Your life will be more fruitful आपका जीवन ज्यादा फलवंत होगा in terms of God's kingdom परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर परमेश्वर के राज्य के लिए if you stop seeing God as an exacting, demanding God, अगर आप परमेश्वर की ये गलत छवि ना रखो कि परमेश्वर बड़ा कठोर, बहुत ज्यादा आप पर मांगे रखने वाला परमेश्वर है, तो He's always jumping on you for some mistake you made. जो हमेशा आपके किसी गलती के लिए आपको डांटता है, अगर आप उसे ऐसा न समझो तो The conviction of the Holy Spirit is never like jumping on us and पवित्र आत्मा कभी हम पर ऐसा डांट कर मानो हम पर हमें बोध नहीं दिलाता। no, it's very gentle. नहीं, बड़े कोमलता से वो हमें बोध दिलाता है। He's pictured like a dove. और पवित्र आत्मा की तुलना की गई है कि वो एक कबूतर के समान है। The Holy Spirit's like a dove, पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान है, gentle. बहुत कोमल है। And so a lot depends on whether we become the encouraging type of person. और इसलिए बहुत कुछ निर्भर होता है कि हम भी ऐसे प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति बनते हैं या नहीं। Fruit in our life, fruit in our ministry. हमारे जीवन में फल, हमारे सेवकाई में फल। God wants to bring fruit from every one of us. परमेश्वर हम में से प्रत्येक में से फल चाहता है। He wants us to make disciples वो चाहता है कि हम शिष्य बनाएं, by our life and our words. हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा। How many people do you think have been influenced towards Christ in the last 5 years of your life? आपके जीवन के पिछले 5 वर्षों में कितने लोग हैं जो मसीह की ओर खींचे आए हैं आपके जीवन के प्रभाव के वजह से? I'm not condemning you. मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा, दंड आज्ञा नहीं दे रहा। I'm just asking, is it possible that it's because we thought of God as a hard, exacting man, and so we've got our one talent and we produce nothing with it? और मैं ये पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कारण ये है कि हमने सोचा है कि परमेश्वर बड़ा कठोर परमेश्वर है और इसी वजह से हमने वो एक तोड़ा लेकर उससे कुछ नहीं उत्पन्न किया। We got our one mina and we still kept it and we present it, Lord, I'm saved, I'm coming to heaven. हमने एक मुहर ली है और उसको हमने बचा कर रखा है और कहा है कि प्रभु मैंने उसको रखा है, मैं स्वर्ग आ रहा हूँ। But I never produced anything with it. पर मैंने उससे और कुछ उत्पन्न नहीं किया। God wants us to produce something with our life. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हम कुछ और उत्पन्न करें। Now again, don't take that as a word of condemnation. अब फिर एक बार इसे दंड आज्ञा का शब्द न माने। I'm telling you the source of how it can, the way in which can come. It's मैं आपको जड़ बता रहा हूँ कैसे ये हो सकता by है आपके जीवन seeing में। God as a God of encouragement, जब आप देखोगे कि परमेश्वर प्रोत्साहन करने वाला परमेश्वर है, who will not jump on us. A good father is one who encourages his children. एक अच्छा परमेश्वर वो, एक अच्छा पिता वो है जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता है। A good mother is one who encourages her children. Come एक अच्छी माँ वो है जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती है। on. Never mind, get up. वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो उठो, आगे बढ़ो, Like we saw in that picture. जैसे हमने उस चित्र में देखा। So may God help us to see God as a God who is not always jumping on us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर को ऐसा देखें कि एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो निरंतर हमें डांट रहा है, हमारे गलतियों को ढूंढ रहा है, To correct us and condemn us. पर और हमें केवल सुधारने के लिए नहीं या हम पर दंड आज्ञा लगाने के लिए नहीं, But one who wants to encourage us, and gradually as we change the old view of God, पर जो हमें प्रोत्साहित करना चाहता है और धीरे धीरे जब हम अपने पुराने जो गलत छवि हमने परमेश्वर की बनाई थी उसे बदल देते हैं तो, and get the correct view of God, और जब परमेश्वर की सही छवि हमें मिलती है, we'll become more like Him, and our lives will be more fruitful. You know, हम थोड़े ज्यादा मात्रा में उसके समान बनेंगे और हमारा जीवन ज्यादा फल लाएगा। sometimes we say, "I'm so timid, and that's why I can't witness to people." It's not कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं लोगों से गवाही नहीं दे सकता, the reason. पर ये कारण नहीं है। Or
I don't have a gift to witness. It's all या हम कहते हैं कि नहीं मेरे पास कोई दान नहीं है सुसमाचार देने का, rubbish. ये सब कचरा है। It's because you have not seen God as a God of encouragement. That's कारण ये है कि आपने परमेश्वर को प्रोत्साहन देने वाले परमेश्वर के तौर पर नहीं देखा, the reason. ये कारण है। We try to find some other excuse for it. हम उसके लिए कोई और बहाना ढूंढते हैं, No. नहीं। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।